y इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर y इक्वल टू 12। अब जब भी कर्व है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, सबसे पहले मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए। तो मैं सबसे पहले सोल्व करूंगा फर्स्ट और सेकंड। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, पुट एक्स वाई इक्वल टू, पुट एक्स वाई इज इक्वल टू 6 इंटू इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन को ऐसा लिख दिया, एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12। एक्स स्क्वायर वाई को ऐसे लिख सकते हैं आप, एंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वैल्यू ऑफ एक्स वाई 6, तो जो हो गया 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 आप यहां पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास आ गया 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट आ गया x2 और y3। जब भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपने, कि दोनों कर्व किस पॉइंट के ऊपर एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। वो पॉइंट आ गया x2 और y3। सॉल्व कर ले और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले। उसके बाद फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग फास्ट, differentiating fast with respect to x। फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगा दे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy dx प्लस y एज इट इज x का 1 और 6 का 0। यहां से dy ओवर dx निकाल ले आप, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y, और यहां से हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, और यहां से dy ओवर dx एट दिस पॉइंट, dy ओवर dx एट 2 3। x की जगह 2 पुट करते हैं, y की जगह 3 पुट करते हैं, y की जगह 3, x की जगह 2, और उसको आप m1 कहते हैं। ये dy ओवर dx आ गया मेरे पास, दिस इज m1। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां भी सेम कंडीशन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0। यहां से भी dy और dx निकाल लें, x स्क्वायर इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2xy, और यहां से आ गया dy ओवर dx माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर, और यहां से हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन x। एक x कैंसिल हो गया, और यहां से आप फॉलो करें dy ओवर dx, यहां से आप फॉलो करें dy ओवर dx एट 2 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3। इसको आप m2 कहते हैं। दिस इज dy ओवर dx एट दिस पॉइंट, ये m2 होगा। मेरे को चाहिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को tan थीटा, होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m। दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। m1 फर्स्ट कर्व की स्लोप आ गई, m2 सेकंड कर्व की स्लोप आ गई, लेकिन स्लोप कर्व की तभी आएगी जब आपके पास पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब आप पुट करते हैं m1 m2 की वैल्यू, तो tan थीटा आ गया आपके पास m1 माइनस 3/2 m2 माइनस 3 1 प्लस m1 m2। दिस इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। इसको सोल्व करें, माइनस का 3/2 प्लस का 3/1 अपॉन
1 प्लस 9/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 to 3 9/2। इसको सॉल्व करें तो tan थीटा हो गया मेरे पास माइनस का 3 प्लस का 6 और यहां से 2 प्लस 9, यहां से 2 प्लस 9। तो क्या आया tan थीटा मेरे पास एग्जैक्ट? मेरे पास tan थीटा हो गया, यहां से सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/11 और थीटा हो गया यहां से tan इनवर्स -3/11। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये मेरे पास आंसर है। बेसिकली क्या समझ में आया आप लोगों के? जब भी आपको दो कर्व देगा, दोनों कर्व को सोल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें, वहां से पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन निकाल लें, dy/dx एट द इंडिकेटेड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड m1, एंड dy/dx ऑफ द सेकंड कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट, दिस इज m2, एट एन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन tan थीटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 और m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, जब भी दो कर्व दो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, एक पॉइंट कॉमन मिलेगा जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगी। फर्स्ट कर्व का dy/dx निकाल लें, सेकंड कर्व का dy/dx निकाल लें। इम्प्लिसिट फंक्शन की कर्व है यहाँ xy = 6 और x² y = 12। इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब प्रोडक्ट 2 लगेगा, दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट है, x भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल है। तो वहां से dy/dx एट द इंडिकेटेड पॉइंट एंड dy/dx एट द इंडिकेटेड पॉइंट। और चलिए नेक्स्ट आपके पास इसी टाइप में क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आप सोल्व करके देखें। वो पूछ भी सकता है शो दैट द कर्व टच ईच अदर, तो वहां tan थीटा 0 आएगा। शो दैट द कर्व टच ईच अदर, देन tan थीटा = 0। शो दैट द कर्व कट ऑर्थोगोनली, तो वहां पे स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी आपके पास, कट ऑर्थोगोनली। देखिए, प्रूव दैट, फाइंड द कंडीशन that the curve intersect orthogonally. Find the condition that the curve 2x is equal to y square and 2xy is equal to k and 2xy is equal to k cut orthogonally, cut orthogonally or cut at right angle, cut at right angle। गिवन कर्व कंडीशन बतानी आपने, फर्स्ट कर्व एंड द सेकंड कर्व कट ऑर्थोगोनली कट करती है दोनों कर्व। तो पहले पॉइंट निकलेगा यहाँ पे, एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी आपके पास। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, पुट 2x is equal to y square from first into second। 2x is equal to y square यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें, तो मेरे पास क्या बना, y square into y is equal to k। ये हो गया y³ is equal to k और y हो गया k की पावर 1/3। ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें तो आपके पास x आएगा 2x is equal to k की पावर 1/3 उसकी पावर 2। y की वैल्यू यहाँ पुट करो और x हो गया मेरे पास k की पावर 2/3 अपॉन। तो मेरे पास बेटा पॉइंट आ गया, पॉइंट आया मेरे पास k की पावर 2/3/2 और k की पावर 1/3। ये पॉइंट होगा x और y की, k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3/। ये पॉइंट आया। इस पॉइंट से अब मैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली, द कर्व कट ऑर्थोगोनली
तो फर्स्ट कर्व की स्लोप निकाल लें और सेकंड कर्व की स्लोप निकाल लें, और दोनों कर्व कट एट राइट एंगल है, तो m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। m1 फर्स्ट कर्व की स्लोप, m2 सेकंड कर्व की स्लोप। आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग फास्ट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफ्रेंशिएशन करें हम, 2 हो गया x का 1 और इसका हो गया 2y और यहाँ से हो गया dy ओवर dx। तो मेरे पास dy ओवर dx क्या आ गया, dy ओवर dx, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 1/y, dy ओवर dx मेरे पास 1/y आ गया। अब dy ओवर dx है, इंडिकेटेड पॉइंट चाहिए मेरे को, dy ओवर dx, dy ओवर dx एट इंडिकेटेड पॉइंट k की पावर 2/3/2 और k की पावर 1/3, उसको हम m1 बोलेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू y की जगह ये पुट कर दे k की पावर 1/3, तो मेरे पास आ गया 1/k की पावर 1/3। दिस इज m, दिस इज m। अब आप आ गए सेकंड कर्व पे, डिफरेंशिएटिंग सेकंड कर्व विद रिस्पेक्ट टू x टू xy, x को फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, y को सेकंड कहते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो वहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो रिजल्ट चलेगा आपके पास 2xy। बेटा जूम में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा, देखिए आप बार बार जो है ना ये रुक जाता है। सेकंड को डिफरेंशिएट करें आप, सेकंड आपके पास 2xy इक्वल टू k, 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0, k कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहां से हो गया 2x dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2x dy ओवर dx इज इक्वल टू -2y, और यहां से बेटा dy ओवर dx आ गया -y/x, और इसको लिख दिया m2 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट सेम पॉइंट है k की पावर 2/3/2 और k की पावर 1/3, dy ओवर dx एट द इंडिकेटेड पॉइंट। y की जगह k की पावर 1/3 पुट कर दो, x की जगह k की पावर 2/3/2 पुट कर दो, तो ये हो गया माइनस k की पावर 1/3 k की पावर 2/3 और ये हो गया आपके पास -2k की पावर 1/3 k की पावर 2/3, ये सारा कहलाएगा m। दिस इज dy over dx at the indicated point. Show that, find the condition that the curve cut orthogonally or cut at right angle. If the curve cut at a right angle or orthogonally, this implies m1 into m2 is equal to -1। अगर दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट करती है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। व्हाट इज m1? m1 आपके पास ये रहा, m1 हो गया कि 1/k की पावर 1/3 इंटू m2, ये रहा आपके पास -2 ऑफ k की पावर 1/3 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू -1। m1 और m2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां से, k की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 2
k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 और यहां से हो गया 2 इज इक्वल टू k की पावर 2/3। इसका क्यूबिंग कर दे आप, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब इसका क्यूबिंग करेंगे तो इधर से आएगा 2 की पावर 3 और इधर से आएगा k की पावर 2/3 की पावर 3। ये हो जाएगा 8 और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया k स्क्वायर। ये कंडीशन आएगी k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, राइट। अगर k की वैल्यू प्लस माइनस 2√2 पुट करता हूं मैं, k की वैल्यू प्लस माइनस 2 पुट करता हूं तो ये दोनों कंडीशन कट करती हैं ऑर्थोगोनली बोथ द कर्व। फाइंड द कंडीशन दैट द गिवन कर्व कट एट राइट एंगल। तो पहले आपने पॉइंट निकालना है x और y की वैल्यू। जो x और y की वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट कर्व के डिफरेंशिएशन पे ये पॉइंट सेटिस्फाई होगा और सेकंड कर्व के डिफरेंशिएशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई होगा। dy over dx at this point, this is m1 and dy over dx at the second point, this is m2। और फिर कंडीशन है कि if the curve cut at right angle orthogonally then m1 into m2 is equal to -1। फर्स्ट कर्व इनटू सेकंड कर्व की स्लॉप की प्रोडक्ट -1 होगी तो वहां से आपके पास कंडीशन आ जाएगी k स्क्वायर इक्वल टू 8। ये कंडीशन पूछी उसने जब ये दोनों कर्व परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनली कट करती है। तो टेंजेंट नॉर्मल में ये बेसिक था, सारा मैंने बता दिया आपको। ये सारी टाइप्स आप सोल्व करें, फिर भी किसी बच्चे को कहीं डाउट लगता है आप एक एक क्वेश्चन को एक एक टाइप को सोल्व करके देखें तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। फिर भी कहीं आपको लगता है कि हाँ बात नहीं बन रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं किसी टाइम भी, लेकिन आप एक एक टॉपिक को एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखें। टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा क्योंकि उसमें 2 आर्टिकल कनेक्ट कर दिए इस बार सीबीएसई ने, तो सिर्फ 3 ही आर्टिकल बचे आपके पास और तीनों आर्टिकल का क्वेश्चन आना है। इसलिए आप कोई चॉइस ना लें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। पहला आर्टिकल टेंजेंट नॉर्मल है वो मैंने करवा दिया है, फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है साथ साथ करोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे पीछे करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आपके पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सबसे आसान टॉपिक है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आता है इसका। पहले आप समझ लें क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। दैट fx be a real valued function, real valued, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा आपके पास उसकी रेस्पेक्टिव डोमेन के अंदर होगा, ठीक है। डिफाइंड इन एन इंटरवल इन द डोमेन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करें हम, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली देखिए ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपके पास ये वाई इक्वल टू एफ एक्स की को कर्व है आपके पास, वाई इक्वल टू एफ एक्स की कोई भी कर्व आपके पास, ये आपके पास x1 है, ये x2 and x1 x2 belongs to domain of the function। जो रियल वैल्यूड फंक्शन उसके डोमेन में है x1 x2, then this is called f of x1, this is called f of x2। y एक्सिस है, आप y1 y2 कह दें या f of x1 f of x2 कहते हैं, और ये इसकी डोमेन आपके पास x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन के अंदर है। डोमेन है सेट ऑफ रियल वैल्यू, राइट। देन x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, देन दिस इंप्लाइज x1 इज लेस देन x2। ये जो डिस्टेंस है इससे बड़ा है, यही लिखा है x1 लेस देन x2 और x2 इज ग्रेटर देन x1। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं, x2 बड़ा है x1 से। देन दिस एम्प्लाइज, अगर ये कंडीशन है तो f of x2 इज
इसका मतलब हो गया f of x2 is greater than f of x1. ये f of x2 इससे बड़ा होगा. Then this is the definition of strictly increasing function. F of x2 is greater than f of x1. Right? This is strictly increasing. This for strictly increasing function. और अगर वो लिखता है f of x2 is greater than equal to f of x1, greater than equal to x2 x1 से बड़ा होगा, therefore f of x2 is greater than equal to, उसके इक्वल भी हो सकता है. अगर यहाँ से हम नियरेस्ट अप्रोच पे ले लें तो उसके नियरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन x2 बड़ा होगा f of x2. यहाँ से हम f of x2 लेते हैं बिल्कुल उसके नेबरहुड में, इसके नियरेस्ट अप्रोच पे लेते हैं, तो ये कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन. ये कहलाएगा इंक्रीजिंग. अब डोमेन की मैं बात कर रहा हूं, इसके राइट में जाएंगे हम और इसके लेफ्ट में जाएंगे. इसके नियरेस्ट अप्रोच में x1 से स्लाइटली लेस वैल्यू लेंगे, x1 से स्लाइटली ग्रेटर, इन द नेबरहुड हो गया. इसी तरह f of x2 से राइट और f of x2 से लेफ्ट. राइट होगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट होगा तो नेगेटिव होगा. तो वहां से ये डेफिनेशन होगी x2, दिस x2 इज ग्रेटर देन x1. ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इससे बड़ा है. यही लिखा है आपने. x1 x2 डोमेन ऑफ द सेट ऑफ रियल वैल्यू है. कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा आपके पास, जितना भी पढ़ोगे आप सारा रियल वैल्यूड फंक्शन है. तो यहाँ से f of x2 is greater than f of x1. This f of x2 is greater than f of x1. Then we say that this function is strictly increasing. अगर strictly का है तो, और greater than equal to है तो आपके पास ये increasing function कहलाएगा, strictly increasing कहलाएगा. In case of decreasing, उसका भी बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा. ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये हो गया. Then ये कोई y is equal to fx को कर रहा है, y is equal to fx. कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा आपके पास. Then ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है. इसको हम f of x1 कह दें, इसको हम f of x2 कह दें. यहाँ भी कंडीशन सेम है. Let x1, x2 belongs to domain of real valued function x1, x2. और यहाँ कंडीशन है कि x2 बड़ा है x1 से, ये जो डिस्टेंस है इससे बड़ा है. Then this implies f of x1 is greater than f of x2. ये जो डिस्टेंस है इससे बड़ा होगा. This is called a strictly decreasing. This is called strictly decreasing. और अगर मैं लिखता हूँ f of x1 is greater than equal to f of x2, then this is called decreasing. This is called decreasing. बेसिक सी बात है. कोई भी फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डोमेन ले लेंगे और उसकी डोमेन के अंदर दिस डोमेन x2 is greater than x1, then f of x1 is greater than f of x2. ये जो डिस्टेंस है इससे बड़ा है, therefore this function is strictly decreasing function. डिक्रीज हो रहा है क्या फंक्शन, यहाँ से ये इंक्रीज था, उसके बाद ये डाउनवर्ड चलता चला गया तो डिक्रीजिंग हो गया. इधर आप देखें, यहाँ से कम था उसके बाद इंक्रीज होता चला गया, इसलिए उसको बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. f of x2 is greater than f of x1. This is the definition of strictly increasing and this is the definition of a strictly decreasing function. तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता हो कि x2 बड़ा x1 में, दोनों केसेस के अंदर ये कंडीशन है x2 is greater than x1, x2 is greater than x1. But in this case f of x2 is greater than f of x1. f of x2 x1 f of x1 से बड़ा है, इसका मतलब कर्व इंक्रीज हो रही है. और f of x1 अगर f of x2 से बड़ा है तो इसका मतलब कर्व डिक्रीज हो रही है. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द गिवन.
ये कंडीशंस आप सभी को पता हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के साथ, तो वहाँ से आपके पास रिजल्ट आता है। इसका बेसिक रूल है क्या? इस डेफिनेशन के बाद इसका बेसिक रूल है, सबसे पहले कोई भी फंक्शन देगा आपको, इसकी रूलिंग है लेट f(x) be a function of x। कोई भी फंक्शन होगा आपके पास, रियल वैल्यू फंक्शन आपके पास, देन फर्स्ट स्टेप होगा आपके पास फाइंड dy/dx और f(x)। सबसे पहले उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। जो डिफरेंशिएशन किया बेसिकली डिफरेंशिएशन आ रहा है आपको। सेकंड स्टेप होगा आप पुट करें f(x) को 0 के इक्वल। पूरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यही रूलिंग चलेगी, कंप्लीट में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी फंक्शन देता है आपको, सबसे पहले आप उसका डिफरेंशिएशन करें, dy/dx निकालें और f(x) निकालें। सेकंड स्टेप पर जो f(x) आता है उसको 0 पे इक्वल पुट करें एंड फाइंड values of x and find values of x, write values of x in ascending order, write values of x in ascending order। ascending order के अंदर वैल्यूज को लिखें, पहले छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। राइट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट मी सपोज दैट एक्स की वैल्यूज आपके पास ये है ए बी सी, लेट कर लिया। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपके पास नंबर लाइन सिस्टम है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है आपके पास -∞ से +∞ के बीच में। रियल वैल्यूड फंक्शन आर रियल वैल्यूड, तो रियल वैल्यू जो है आपके पास वो -∞ से +∞ के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो सारी रियल वैल्यूज के पास, राइट। आपके पास ए बी सी तीनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 0 आपके पास, और ये ए आ गया आपके पास, दिस फॉर ए, दिस फॉर बी एंड दिस फॉर सी। ऑल द वैल्यूज लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। अब जो इंटरवल समझना है वो आप समझे पहले। फर्स्ट इंटरवल होगा, फर्स्ट इंटरवल ये होगा आपके पास फर्स्ट इंटरवल, ओपन इंटरवल होगा ये। इसका मतलब ये होगा, आपने सेट थ्योरी पढ़ी है तो -∞ टू a। इसका मतलब a से स्लाइटली लेस, a से छोटी वैल्यू आप पुट करें, a से लेस वैल्यू आप कहां पुट करेंगे, f' के अंदर, पुट इन f'। इसका मतलब है व्हेन x is less than a, x के वैल्यू a से लेस पुट करें आप f' में, f' के अंदर। अगर f' का साइन पॉजिटिव है, अगर f' का साइन पॉजिटिव है तो फंक्शन होगा आपके पास, फंक्शन होगा आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसको ऐसे लिखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f' पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर f' नेगेटिव है तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसको ऐसे लिखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चाहे आपके पास f' पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो डिक्रीजिंग होगा, लेकिन इंटरवल यही रहेगा, ओपन इंटरवल आएगा। एक्सक्लूड दिस एंड दिस, दोनों को छोड़ दें आप। ए से स्लाइटली लेस, इस ए से स्लाइटली लेस वैल्यू ले आप, स्लाइटली बोल रहा हूँ, इसके नियरेस्ट अप्रोच में वैल्यू लेनी है, तो आपके पास फर्स्ट इंटरवल आ जाएगा। ये पहला इंटरवल होगा। उसके बाद सेकेंड इंटरवल ये होगा आपके पास, दिस टू दिस, A to B,
ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, बी से छोटी और ए से बड़ी। इसका मतलब ये हुआ x इज लेस देन बी ग्रेटर देन ए। बी से स्लाइटली लेस और ए से ग्रेटर। आप कोई भी वैल्यू चूज करें और कहाँ पुट करें, पुट इन f dash x, पुट इन f dash x, स्लाइटली लेस देन b एंड ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन ए और बी के बीच की वैल्यू लेनी है आपने, कोई भी इन बिटवीन, उस वैल्यू को आपने f dash x में पुट करना है। अगर f dash x का साइन पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंटरवल यही रहेगा a टू b। थर्ड आ गया आपके पास दिस b टू c। थर्ड आ गया b टू c, b टू c, दैट इज x इज लेस देन c ग्रेटर देन b, पुट इन f dash x, पुट इन f dash x। c से छोटी हो b से बड़ी हो, x is slightly less than c greater than b, put in f dash x। और अगर f dash x का साइन पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और लास्ट इंटरवल हो गया c टू इनफिनिटी, लास्ट इंटरवल हो गया c टू इनफिनिटी, दैट इज ग्रेटर देन c, c से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू ले लें और उसको पुट करें आप f dash x के अंदर, f dash x के अंदर, स्लाइटली ग्रेटर देन c, स्लाइटली ग्रेटर देन c से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लेंगे आप, उस वैल्यू को आप पुट करें f dash x के अंदर। अगर f dash x पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स बताने आपने। तो बेसिक रूल क्या बताया आपने, सबसे पहले कोई भी फंक्शन देगा आपको, उसका f dash x निकाल लेंगे, जो f dash x आता है उसको 0 के ऊपर पुट कर लेंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो x की वैल्यू मिली उस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करना है। छोटी वैल्यू पहले लिखनी है, बड़ी वैल्यू उसके बाद उससे बड़ी। फिर आप सीधा सीधा नंबर लाइन सिस्टम पे चले जाए, ज्यादा ना सोचे आप। और पहला इंटरवल आपके पास माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड करेगा, फर्स्ट इंटरवल ऑलवेज। पहले इंटरवल के अंदर माइनस इन्फिनिटी श्योर आएगा। अगर मैं रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करूं तो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं करा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसकी जो रेंज होगी उसी को फॉलो करवाएगा। तो यहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है रियल वैल्यूड के केस में। तो फर्स्ट इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी टू a, और लास्ट इंटरवल होगा इन्फिनिटी क्लोज। मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रियल वैल्यूड लेनी है, तो पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड करके चलेगा, और लास्ट इंटरवल इन्फिनिटी के अंदर रहेगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात की क्या कहना चाहता है वो, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। इवनिंग क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इवनिंग क्लास में इसको कंप्लीट करके और कल फिर मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज find the intervals in which the given function fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7, 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. Find the intervals. Find the intervals in which the given function be strictly increasing or strictly decreasing. Find the intervals in which the given function is strictly increasing or strictly decreasing. This for increasing and this for decreasing. रियल वैल्यूड फंक्शन है, f(x) is given. सबसे पहला स्टेप होगा डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शन है सभी का सेम पैटर्न है जो इस क्वेश्चन पे चलेगा, सेम, कोई चेंज नहीं होगा। इसका एफ डैश एक्स आ गया आपके पास, सिंपल डिफरेंशिएशन है, पावर बार आ गई 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, पावर बार 6x स्क्वायर माइनस 6x 1 पावर लेस माइनस 36। फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, तो सेकंड स्टेप है पुट करें f डैश x को 0, तो यहां से 6 कॉमन हो गया, मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। f डैश x, जो f डैश x आया उसको 0 के इक्वेट करवा लें। जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शन के क्वेश्चन है सभी का सेम पैटर्न है जो इस क्वेश्चन पे मैं फॉलो कर रहा हूं। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को आप ब्रेक कर सकते हैं, इसके फैक्टर लिया मैंने x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से लिख दिया x माइनस 3 और यहां से लिख दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आएगा। इसका मतलब हो गया देयरफॉर x की वैल्यूज आगे मेरे पास -2 और 3। पहले तो ये बात समझ लिया, x की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटी वैल्यू पहले बड़ी वैल्यू बाद में। इसका मतलब आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आएगी, x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू 2 -2 आएगी। x की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, राइट वैल्यूज ऑफ x इन असेंडिंग ऑर्डर्स, राइट वैल्यूज ऑफ x इन असेंडिंग ऑर्डर। आप जनरली भूल जाते हो इस बात को, और जैसे ही आप इसको आगे पीछे लिखोगे पूरा क्वेश्चन फिर चेंज हो जाएगा। तो हमेशा x की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटी वैल्यू पहले बड़ी वैल्यू बाद में। अब आप आगे नंबर लाइन सिस्टम पे देखिए, ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी है, राइट। मेरे पास ये 0 है, ये -1, ये -2, ये 0 यहाँ लिखते हैं, -1 -2, ये -2, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3। -2 और 3 की बात कर रहा हूँ, -2 और 3 की। इस 0 को मैं नहीं लेके चलूंगा कहीं, 0 को मैं कहीं इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वैल्यूज हैं, उन्हीं को इंक्लूड करूंगा। तो मेरे पास पहला इंटरवल ये बनेगा, दिस इंटरवल। मेरे पास पहला केस आया, फर्स्ट केस आया मेरे पास यहां से, माइनस इन्फिनिटी -2, that is when x is slightly less than -2। x की वैल्यू -2 से लेस, तो -2 से लेस वैल्यू -3 ले ले आप। वी टेक x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 यहाँ पुट करनी है, -3 यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, ये f x की वैल्यू है। -3 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास f x क्या आता है, देखिए यहाँ पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा, वैल्यू नहीं लिखूंगा भाई, सिर्फ साइन लिखूंगा नेगेटिव। x की वैल्यू -3 रखता हूं तो यहाँ भी नेगेटिव आता है, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। f डैश x व्हेन x इज लेस देन -2, -2 से स्लाइटली लेस, -2 से लेस, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है तो उसके नियरेस्ट अप्रोच की वैल्यू ले ले आप, -2 से स्लाइटली लेस -3 ले ले, और -3 की जो वैल्यू है, जो -3 है वो फैक्टर की टर्म में पुट करना है आपने, फैक्टर की टर्म में, फैक्टराइजिंग जो टर्म है उसमें पुट करना है। या -3 पुट किया तो माइनस का 6 आया, -3 पुट किया तो माइनस का 1 आया। मैंने वैल्यू नहीं लिखी, सिर्फ साइन लिखा, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाया तो पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर फंक्शन p स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली, ये इंटरवल हो गया,
ये रिजल्ट बता दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब दूसरा केस देखिए, सेकंड केस है मेरे पास दिस एंड दिस। व्हेन -2 और 3, -2 और 3, दैट इज, इसका मतलब है x 3 से छोटा हो, -2 से बड़ा हो, x is slightly less than 3, 3 से लेस वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू। मैंने कह दिया टेक x इज इक्वल टू 2, 3 से स्लाइटली लेस, 3 से छोटी वैल्यू 2 है, -2 से बड़ी वैल्यू 2 है, और इसको पुट करें यहाँ, तो मेरे पास f डैश x का आया, देखिए f डैश x 2 पुट करेंगे तो 2 - 3 नेगेटिव आया बेटा, यहाँ पुट किया 2 + 2 पॉजिटिव आया, ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन भी स्ट्रिक्टली, इंटरवल ये इंटरवल -2 और 3, इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। उसके बाद थर्ड केस, ये इंटरवल बचा मेरे पास, दिस थर्ड केस 3 to infinity, 3 to infinity, that is when x is greater than 3, इसका मतलब है 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से ग्रेटर, 3 to infinity जा रहे हो तो आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो, राइट हैंड का मतलब है पॉजिटिव, तो आपके पास 3 से ग्रेटर वैल्यू, वी टेक x इज इक्वल टू 4, f डैश x क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज f डैश x की वैल्यू 4 लिया, 4 - 3 पॉजिटिव, x की वैल्यू 4 ले पॉजिटिव, दोनों को मिलाए तो क्या हुआ, पॉजिटिव। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इंटरवल आपके पास ये रहा 3 to infinity, एक इंटरवल ये रहा -2 to 3, एक इंटरवल ये रहा -∞ to -2। ये इंटरवल्स बताने आपको, ये पूरा ओपन कंसेप्ट करके लिखा है मैंने, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। हमेशा जो x की वैल्यू लेंगे वो फैक्टर की टर्म में पुट करनी है, हमेशा याद रखना है, तो आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। आप f डैश x में यहाँ पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बार बार, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। आप हमेशा x की वैल्यू को फैक्टर की टर्म में पुट कर लें, और फैक्टर की टर्म में पुट करके आप देख लें फर्स्ट में पुट करते तो क्या आता है, सेकंड पे क्या आता है, दोनों को देखते हैं तो ओवरऑल क्या आता है। तो ये आपके पास बेसिक रिजल्ट बताया है। कोई भी फंक्शन दे देगा, रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड -∞ से +∞ के बीच में जो वैल्यू जाएगी उसकी डोमेन में होगी, x पर x2 बिलोंग्स टू द डोमेन, एंड डोमेन सेट ऑफ रियल वैल्यू है। तो -2 और 3, -2 और 3 ये बिलोंग करते हैं इसके बीच में, और व्हाट इज दिस, दिस इज द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसीलिए हमने लिया था x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन, कैपिटल D फॉर डोमेन, और डोमेन कहाँ होगा आपके पास, सेट ऑफ रियल वैल्यू। तो -∞ से +∞ के बीच में ये बात दोनों वैल्यूज आ रही है आपके पास। तो हमेशा नंबर लाइन सिस्टम पे ले जाएं, 2 वैल्यूज है तो आपके पास 3 इंटरवल आएंगे, और अगर x के 3 वैल्यूज है तो 4 इंटरवल आएंगे, और x की अगर 1 वैल्यू है तो 2 इंटरवल आएंगे। ये यूनिवर्सल बात है। अगर x का आपके पास 2 वैल्यूज आई है तो 3 इंटरवल बने आपके पास, 1 2 3। x के अगर 3 वैल्यूज हैं तो 4 इंटरवल बन जाएंगे आपके पास। ये आपने ध्यान रखना है, सारी वैल्यूज -∞ से +∞ के बीच में रहेगी, क्योंकbe स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर रेस्पेक्टिव डोमेन के अंदर ही लेके चलते हैं एलिमेंट्स को, तो वहां से आपके पास ये रिजल्ट है। इस तरह से इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन बढ़ते हैं आप सोल्व करके देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा सीधा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप f डैश x निकाल लें, जो f डैश x आता है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करवा दें, और वहां से आप x की वैल्यू निकाल लें। जो x की वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यूड होगी, -∞ से +∞ के इन बिटवीन आएगी। उसके बाद आपने इंटरवल फॉलो करना है,
एक्स की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिख करके और फिर आप इंटरवल्स फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट है। इस तरह से जितने भी फॉर्मेशन है उसी के साथ हम सोल्व करते जाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने आप डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास f डैश x आ गया। f डैश x हो गया 4x माइनस 3। आप पुट कर दें f डैश x को 0, तो मेरे पास आ गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 4x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू होगी मेरे पास 3/4। एक ही वैल्यू आई मेरे पास x की 3/4, सिंगल वैल्यू है। ये वैल्यू बिलोंग कर रही है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। ये नंबर लाइन सिस्टम हो गया आपके पास, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। पॉजिटिव वैल्यू है तो 0, यहाँ से ले लें 3/4, ये 3/4। पहला इंटरवल आप ये फॉलो करें, राइट। फर्स्ट इंटरवल हुआ मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। 3/4 इसका मतलब है when x is less than 3/4, 3/4 से स्लाइटली लेस, 3/4 से स्लाइटली लेस आप 1/2 ले लें। टेक x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 आप पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे आप, यहाँ 1/2, तो आपके पास f डैश x क्या आएगा देखिए 4 इंटू 1/2 और माइनस 3। ये हो गया मेरे पास 2 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव। f डैश x नेगेटिव आया, दिस इंप्लाइज फंक्शन बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल ये रहा। उसके बाद सेकंड केस ये बनेगा इंटरवल दिस टू दिस, तो ये हो गया 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 टू इन्फिनिटी। दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 3/4। 3/4 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो ग्रेटर होगा। एंड वी टेक x इज इक्वल टू 1, टेक x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f डैश x क्या आएगा मेरे पास, f डैश x। x की वैल्यू 1 पुट करें आप यहाँ, तो मेरे पास हो गया 4 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज पॉजिटिव। हियर फंक्शन b स्ट्रिक्टली, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्योंकि f डैश x पॉजिटिव आया। उसका इंटरवल ये रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसका इंटरवल ये रहा। तो 3/4 से स्लाइटली लेस, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे आप, तो स्लाइटली लेस वैल्यू लेनी है, उसको आपने f डैश x के अंदर पुट करना है। f डैश x का साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये इंटरवल्स की कंडीशन है। ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा इवनिंग क्लासेस में, शाम को 5 से 6 बजे तक जो क्लास होगी उसमें टॉपिक एज इट इज चलेगा, कंटिन्यू है। इसी को हम फॉलो करते चलेंगे। तो आप इवनिंग क्लासेस के अंदर जरूर